आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, झारखंड इल्लीगल माइनिंग जिसमें हेमंत सोरेन भी फंसते नजर आ रहे हैं, झारखंड के चीफ मिनिस्टर, बड़े बड़े लोग इसमें शामिल नजर आ रहे हैं। फिलहाल हम देखेंगे दोस्तों कि मामला क्या है। तो पूजा सिंघल के सीए, उनके घर पे तकरीबन 17 करोड़ का कैश बरामद हुआ है और बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, इनके सबूत मिटा दिए गए हैं। इनके सीए चार्टेड अकाउंटेंट, मेरे पास भी चार्टेड अकाउंटेंट है, हर किसी के पास चार्टेड अकाउंटेंट होता है जिनकी जो टैक्स प्लानिंग करते हैं। और अब जैसे मेरी तो कंपनी है तो मुझे तो सीए रखना ही पड़ेगा, आपको भी सीए की जरूरत पड़ती है। हर इंसान इनकम टैक्स रिटर्न भरता है ना, वो सीए की ही मदद लेता है। तो भाई चार्टेड अकाउंटेंट कहते हैं ना कि दो लोगों से तुम अपना पैसा कभी भी नहीं छुपा सकते, एक अपनी बीवी, दूसरा सीए, ठीक है। तो जो तुम्हारा कच्चा चिट्ठा है वो सब सीए को पता रहता है। तो भाई इनके घर से इतना पैसा मिला है, 17 करोड़ रुपए मिले हैं। अब ये आईएएस पूजा सिंघल जो कि 2000 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, इनकी सीए हैं, चार्टेड अकाउंटेंट है। अब उसके बाद इनके प्रेमिसेस को भी सर्च किया गया है। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है बहुत सारे सर्च ऑपरेशन कंडक्ट कर रही हैं हर जगह। भाई झारखंड हो गया, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, बहुत जगह 18 लोकेशन, मुंबई, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हर जगह सर्च किया जा रहा है ये इल्लीगल माइनिंग केस। कल ही परसों मैंने एक लेक्चर लिया था हरियाणा में, जो एक इल्लीगल माइन चल रही है। कॉन्ट्रैक्टर पता है कितना कमाता है? कितना कमाता है बेटा? दिन का 1 करोड़, दिन का 1 करोड़, साल का 1000 करोड़ से ऊपर। बहुत कुछ भारत में चल रहा है, ठीक है, लेकिन इसको रोकना भी पड़ेगा। अब बड़ी बात यह है कि इसमें झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन का भी नाम आ रहा है, क्योंकि माइनिंग एंड एनवायरनमेंट पोर्टफोलियो तो यही होल्ड कर रहे हैं, तो ये इनका नाम आ रहा है। 2 मई इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजा हेमंत सोरेन को, ये जो माइनिंग लीज ग्रांट की गई है इनके नाम के ऊपर, सेक्शन 9A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट। अब ये क्या है? देखिए, ये अगर इसकी बात करें तो देखिए, मैंने एम लक्ष्मीकांत पढ़ाई है, एक नहीं बहुत बार पढ़ाई है, तो उस पर मैंने एक एक चीज समझाई है। अगर आपको बहुत अच्छे से देखना हो तो उसका चैप्टर 50 खोल के देख लीजिएगा। सेक्शन 9A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट क्या है, क्या कहता है ये? जब हमारा संविधान बना तो सबके लिए कानून बन गए, मतलब सब उसमें लिख दिया गया। सबसे ऊपर होता है हमारा संविधान, ठीक है, वो स्टैट्यूट है ना। फिर आते हैं हमारे एक्ट जो हम कानून बनाते हैं। तो संविधान में जो लिखा है वो पत्थर की लकीर, ओके। तो संविधान सबके बारे में तो बोलेगा, लेकिन ये मेंबर्स के बारे में नहीं बोलेगा। अगर मान लो कोई एमपी एमएलए क्राइम करे, या मान लो कोई एमपी एमएलए गलत काम करे, तो उसका क्या होगा? तुरंत 1951 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट लाया गया है। इसमें मेंबर्स के बारे में लिखा गया है कि भाई उनके लिए क्या सजा होगी, एक एक चीज लिखी गई है बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो सेक्शन 9A इससे डील करता है। अब इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, क्योंकि भाई इल्लीगल माइनिंग के बाद करप्शन का मामला है। अन्ना हजारे के बारे में आपने पढ़ा है कि नहीं? अन्ना हजारे की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है। भाई रालेगांव सिद्धि से आते हैं ये, उस गांव को पूरा बदल के रख दिया, मतलब समझिए कि ट्रांसफॉर्म कर दिया। और उसके बाद फिर इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो मूवमेंट चलाया 2011 में, बहुत बड़ा इनका हाथ था, लोकपाल बिल के लिए लड़ाई थी। तो ये जो ऑडियो बुक है ये आपको मिलेगी कुकू एफएम पे। ऐसे आप इनके बारे में किताब आप पढ़ोगे, इनके बारे में आप किताब खरीदोगे, आप कुकू एफएम इनके ऐप को डाउनलोड करो, क्योंकि इनके ऐप पे 1000+ घंटे का कंटेंट है, 4.5 रेटिंग है, और आत्मनिर्भर भाई ये ऐप इंडिया में ही बना है। बहुत सारी ऑडियो बुक और बुक समरीज आपको सुनने को मिलेगी, और अभी 50% ऑफ चल रहा है। SGS50 आपको यूज करना है, और इनका सब्सक्रिप्शन आपको 199 में मिलेगा। तो कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लिक करना है। इतना शानदार कंटेंट आपके पास, ये सब बेस्ट सेलिंग बुक्स रही हैं, और ये ऑडियो बुक और बुक समरी के फॉर्म में आपके टिप पे होगा, आपके मोबाइल पे होगा, तो आप सुन सकते हैं। कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करिए, लिंक मिलेगा, प्ले स्टोर पे जाइए, कूपन कोड अप्लाई करिए और ज्ञान बढ़ाइए, ठीक है। ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे ही न्यूज चैनल ने कवर किया है, और ये सारे उसने भी छापा है, पेपर्स ने भी छापा, बड़े मीडिया। अब देखिए सेक्शन 9A क्या कहता है। देखो भाई, अगर सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लेकिन अगर तुम उसमें सम्मिलित पाए गए, सरकार अलग है, मैं सरकार में हूं,
मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया, कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, जैसे अब ये माइन है तो माइन ऐसे नहीं, पूरा ये कॉन्ट्रैक्ट निकलता है, टेंडर निकलता है, तो बहुत लोग जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ना वो आएंगे। जैसे मैं भी ठेका लेता हूं, सरकार क्या करती है, सरकार के पास रिसोर्सेस है, उसने दे दिए दूसरे को, समझ लीजिए आउटसोर्स कर दिया उसने। अब वो पैसा जो आउटसोर्स जिसको भी किया है, मेजर प्रॉफिट सरकार को देगी, कुछ पैसा अपना ले जाएगी, ठीक है, काम क्योंकि वही कर रहे हैं। तो अब भाई टेंडर निकला तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं, ढेर सारे कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं। तो हमने किसी कॉन्ट्रैक्टर को, भाई उनका हमको टेंडर बहुत अच्छा लगा, बहुत कम पैसे ले रहे हैं, हमने उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि चलो ठीक है तुम ये काम करना। अब वो सरकार का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन अगर मेरा भी उसमें प्रॉफिट इन्वॉल्व हो तो मान लीजिए कि मेरा कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, उससे मेरी साठ गांठ हो कि सर हमको कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दो, थोड़े पैसे आपको दे देंगे, तो मैं उसी को दूंगा, यानी कि मेरा उसमें है कुछ इंटरेस्ट। तो अगर बेटा ऐसा है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी डेफिनेशन ये पूरी लिखी गई है। ट्रेड बिजनेस कुछ भी करोगे तुम हो अगर इसमें शामिल, डिस्क्वालीफाइड, सेक्शन 9 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। तो अब कॉन्ट्रैक्ट जो है, इट हैज बीन फुली परफॉर्म्ड बाय द पर्सन बाय whom it has been entered into with the appropriate government, the contract shall be deemed not to subsist by reason only of the fact that the government has not performed its part of the contract either wholly or part in it। ठीक है, जो मैंने आपको बताया वो डेफिनेशन फॉर्म में इसमें लिखा गया है। ठीक है, अब इशू क्या है, क्या प्रॉब्लम है भाई, देखो ये अगेन एलिगेशंस ऑफ करप्शन, करप्शन का चार्ज लगा है जो माइनिंग लीज को अलॉट किया है, जो बांटी गई है माइनिंग, ये भाई लीज पे दी गई कि इतने समय के लिए आप। अब ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का इन पे आरोप लगा है। ये बोला गया है कि जो सोरेन, हेमंत सोरेन है भाई, इनके पास माइनिंग डिपार्टमेंट आता है, तो अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो इन्होंने ठप्पा लगाया, साइन तो इन्हीं के ही हुए होंगे। अलॉटेड स्टोन चिप्स माइनिंग 2021 में स्टोन चिप्स माइनिंग इन्होंने, मतलब it allotted to himself in 2021 flouting the office of profit norms। तो एक तरीके से मैंने पूरा का पूरा माइनिंग अपने पास ही ले लिया, ठीक है, वो इनडायरेक्टली वो घूम के मेरे पास आ गया, पैसा जो है वो मेरे पास ही जा रहा है, ये ऊपर इनके ऊपर आरोप लगा। अब ये तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो गया। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर बात करते हैं तो भाई वही चीज है कि अगर मैं सरकार में हूं और सरकार की संपत्ति का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, पूरा पैसा मेरे पास जा रहा है, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो गया। मैं वो ऑफिस को अपने प्रॉफिट के लिए यूज कर रहा हूं, जिस ऑफिस में मैं हूं, जिस पद पे मैं हूं, वो अपने प्रॉफिट के लिए यूज कर रहा हूं, उसी को कहते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, सिंपल डेफिनेशन। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट जो रिकॉर्ड क्या कहते हैं, जो सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इनका पोर्टल बोलता है कि सोरेन ने अप्लाई किया था इस माइनिंग लीज को ग्रांट के लिए। ठीक है, अब ये जो स्टोन है, यहां से जो निकलेगी पत्थर, इसको बिल्डिंग स्टोन्स बोला जाता है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है ना एकदम मजबूत, वो इनसे बनाई जाती है ना। अब ये है 0.88 एकड़, मतलब लगभग 0.356 हेक्टेयर, अंगारा ब्लॉक, रांची डिस्ट्रिक्ट। वैसे भी झारखंड आपको पता ही है, ढेरों माइंस मिलती है यहाँ पे, झारखंड, छत्तीसगढ़। झारखंड तो भाई बहुत रिसोर्सफुल एरिया ना, मतलब वो उसमें अकेले इतनी ताकत है। पूरे भारत के 40% रिसोर्सेज जो हैं वो आपको झारखंड, इधर छत्तीसगढ़, इधर मिलेंगे। ठीक है, द प्रपोजल रेट ऑफ प्रोडक्शन वाज 617 टन्स, हर साल 6000 टन्स के इतना जो है प्रोड्यूस करेंगे हम ये बिल्डिंग स्टोन्स। एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी थी, 26 लाख, 5 साल के लिए, 5 साल के लिए। और एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी थी भाई, 5 साल, है ना, मतलब 5 साल के लिए बेसिकली ये प्रोजेक्ट था। ठीक है, अब यही है कि भाई इन्होंने ये जो अलॉट किया है ना, घूम फिर के इन्हीं के पास पैसा आएगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, अगर एमएलए या एमपी सरकारी ऑफिस को होल्ड करता है, जो कि मैंने आपको बताया अपने बेनिफिट के लिए, तो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहता है, और इस पे जो पर्सन है वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। अब ठीक है, हैज नॉट बीन, ये देखिए हमारे संविधान में इसको डिफाइन नहीं किया गया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में भी आप ढूंढ लीजिए, आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सेक्शन 9 ने मोर और लेस उसी से ही डील करता है। ठीक है, तो अब कोर्ट ने इसको एक्सप्लेन किया गया है। कोर्ट ने, क्योंकि देखिए जब मामला कोर्ट में जाता है ना, तो कोर्ट इंटरप्रेट करता है। कोर्ट का जजमेंट भी भाई कह तो रहे हैं कि देखिए अगर आपको डिसीजन लेना है, कहते हैं ना कि
आप जब एक इंसान आईएएस हो जाता है, जब इंसान के पास पावर आ जाती है तो अपने मन का करता है, बिल्कुल नहीं, गलत है ये। आप अपने मन का कभी नहीं कर सकते। सबसे पहले आप क्या करोगे, कोई आपके पास मामला आया, आप संविधान में देखोगे कि संविधान में इसका निवारण है कि नहीं निवारण है, चलो कोई बात नहीं। सेकंड पे कोई कानून बना है इसके खिलाफ कि नहीं बना है, तो कोई बात नहीं। थर्ड पे कोर्ट के जजमेंट्स क्या कहते हैं, कोर्ट ने क्या बोला है, क्या इंटरप्रिटेशन दिया है, ठीक है। देन उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कहते हैं। सबसे आखिरी में आता है आपका डिसीजन, अगर कहीं पे भी नहीं मिला तो, और कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही डेमोक्रेसी काम करती है। तो ये कोर्ट्स के ऊपर है कि भाई ये इस कंसेप्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कितना ज्यादा खतरनाक है, ये कोर्ट ने एक्सप्रेस किया है। आर्टिकल 102(1) और 191(1) ये बताता है कंसेप्ट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट प्रिस्क्राइब्ड रिस्ट्रिक्शन एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, कि सेंट्रल और स्टेट लेवल या कहीं पे भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं कोई होल्ड कर सकता, है ना। तो अब 6 मई 2022 इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने, अब हम आज देखो ये तो बात होगी इस खबर की हेमंत सोरेन की, लेकिन अब हम बात करते हैं पूजा सिंघल के चार्टर्ड अकाउंटेंट की। तो आप समझिए कि टोटल अगर बात करें तो तकरीबन 26 करोड़ है, सीए के पास 17 करोड़ के करीब रुपए मिले हैं। और इनके घर को रेड किया था इल्लीगल माइनिंग केस, वही जो चल रहा है, जांच बैठ गई है। देखिए अब हेमंत सोरेन और बाकी कह रहे हैं कि सेंटर का तो काम ही है ये, बीजेपी का तो काम ही है ये कि ईडी लगा दो अगर उनको कोई पसंद ना आए। अब लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो 25 करोड़ का कैश जो है वो रिकवर हुआ है। अब ईडी बाकी पल्स हॉस्पिटल रांची और 20 और जगह पे रेड कर रही है। हॉस्पिटल जो अभी जो हॉस्पिटल है इट एक्चुअली बिलोंग्स टू पूजा सिंघल हस्बैंड। दाल में कुछ काला है यार। अब पूजा सिंघल कौन है, आईएएस ऑफिसर है, सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी ऑफ द झारखंड गवर्नमेंट इन स्टेट कैपिटल रांची। 2022 के आईएएस ऑफिसर हैं और डेप्यूटी कमिश्नर है खुंटी डिस्ट्रिक्ट में। इनके जो पति देव हैं वो काफी ज्यादा इनका दबदबा है, दबदबा इन द सेंस की काफी बिजनेस इनका है, मतलब अच्छे खासे नामी बिजनेसमैन है, ठीक है। ही इज अ वेरी बिग बिजनेसमैन। और इनके जो फादर इन लॉ हैं कामेश्वर झा, उनको भी कस्टडी में लिया गया है। इनके जो फादर इन लॉ है ही वर्क्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर इन मधुबनी, ओके। अब ईडी की बात करें तो इन्होंने देखिए झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, पंजाब सब जगह रेड किया है। भाई कुछ भी क्या होगा, पहले तो चीफ मिनिस्टर देन आते सेक्रेटरी, मतलब यहां पे टॉप डाउन अप्रोच है कि सबसे पहले कौन है, सबसे पहले मिनिस्ट्री कौन देख रहा है उनको देखो, देन उसके बाद आईएएस कौन है भाई, इसका सेक्रेटरी कौन है उनको देखो। अब उसके बाद नीचे 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 आते जाएंगे, जो भी लोग हैं उन सबको सर्च करो और देखो इसमें क्या मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद 18 करोड़ रुपए कैश मिले, ब्लैक मनी, माय गॉड, फ्रॉम द हाउस ऑफ अ रांची बेस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज एलिजिबली लिंक्ड टू सिंघल। देखिए अब वही चीज है ना कि भाई जो डिमोनेटाइजेशन किया नरेंद्र मोदी ने, एक डिजास्ट्रस बहुत बेकारी डिसीजन था वो, सबने मान लिया है, सब पैसा वापस आ गया। बट ब्लैक मनी को खत्म करने का कोई और तरीका है नहीं, इतना कैश खत्म हो जाता है एक झटके में। लेकिन वही है ना कि ये भारत है भाई, सब चलता है, कहां कहां से ब्लैक का पैसा व्हाइट हो जाता है, कहां कहां से सब क्या बताएं, छोड़िए। ईडी इज ऑल्सो रेडिंग द पल्स हॉस्पिटल इन रांची, दिस हॉस्पिटल बिलोंग्स टू द पूजा सिंघल हस्बैंड अभिषेक झा, ठीक है। तो इतना कैश बरामद हुआ और अभी भी इसकी जांच चल रही है, तो देखेंगे दोस्तों क्या होता है। फिलहाल आज मैं आपको बता दूं कि मैं लाइव आ रहा हूं, मेरी जो मोटिवेशन क्लास है वो रात कह रहा हूं शाम 4:30 बजे होगी। नेगेटिविटी पे आज हम बात करेंगे, कल हार्ट ब्रेक पे बात करेंगे, तो कोर्स को जरूर अवेल करो भाई। यार मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं, हाथ जोड़ के मेरी विनती है, जब भी आप कोर्स लो ना देख लिया करो, प्लीज देख लिया करो। मेरी टीम ने मुझे बताया कि कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चे दूसरा कोर्स परचेस कर लेते हैं। यार आपके सामने इतना बड़ा बड़ा थंबनेल बना हुआ है, लिखा है, आप दूसरा कोर्स कैसे परचेस कर रहे हो यार। यार सुनो, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। देखो आप समझो कि कुछ चीजें हैं, मैं किसी दिन आपको बताऊंगा, बहुत जल्द मैं बताऊंगा, जो हमारे हाथ में नहीं है, इट्स नॉट इन आवर हैंड्स। तो हमारे लिए बहुत सिरदर्दी हो जाती है कि बच्चों को शिफ्ट करना या रिफंड देना, बहुत दिक्कत होती है। ओके, रिफंड तो देखिए बैंक से अगर आपका पेमेंट, एक और चीज भाई देखो, जिनका पेमेंट फेल हो गया है भाई, वो बैंक के पास ही पैसा रहता है, वो आ जाएगा। 7 से 10 दिन लगते हैं, थोड़ा बहुत कभी कभी लेट हो जाता है, लेकिन पैसा आ जाता है, परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन बेटा जब कोर्स में शिफ्ट करना होता है ना, तो बहुत दिक्कत। कुछ बच्चे इन्होंने गलत कोर्स परचेस कर लिया और वो बोलते कि सर कोर्स में शिफ्ट कर दो। यार ऐसा मत करो, बहुत हमारे पसीने छूट जाते हैं। तो प्लीज देख के कोर्स लो, 1 महीने में ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, तब हम इस पे बहुत अच्छे विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल यही मुझे बोलना था। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।